किसी जमाने में एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक माली रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा विशाल, बीच वाला मोहन और सबसे छोटा बेटा आकाश। विशाल और मोहन दोनों बहुत मेहनती थे। वे सुबह से शाम तक राजा के बगीचे में काम करते थे। पेड़ पौधों की देखभाल करते, फूल तोड़ते और बगीचे को हरा भरा रखते थे। उनकी मेहनत की वजह से राजा का बगीचा पूरे राज्य में मशहूर था। लेकिन आकाश आकाश कुछ अलग ही था। वो काम तो करता था, लेकिन उसका मन कहीं और होता था। जब बाकी लोग पेड़ों में खाद डाल रहे होते, तब आकाश किसी फूल के पास बैठकर उससे बातें कर रहा होता। वो कहता, गुलाब रानी, आज तुम्हारी पंखुड़ियां कुछ मुरझाई सी लग रही है। क्या तुम्हें ज्यादा पानी चाहिए? या फिर, चमेली बहन, तुम्हारी खुशबू आज कुछ कम है। क्या बात है? किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया क्या? गांव के लोग आकाश को देखकर हंसते और आपस में कहते, देखो, गोपाल का छोटा बेटा फिर पागलों की तरह पेड़ पौधों से बातें कर रहा है। बेचारा दिमाग से कमजोर है। विशाल और मोहन भी अपने छोटे भाई से तंग आ चुके थे। एक दिन विशाल ने गुस्से में कहा, आकाश, तू कब सुधरेगा? पूरा गांव हमारा मजाक उड़ाता है। काम कर, ढंग से काम कर। ये फूल पत्तियों से बातें बंद कर। मोहन भी बोला, हाँ भाई, अब तो राजा भी हमारे बारे में सुनने लगे हैं। कल मुख्य माली ने कहा कि अगर आकाश ने काम ठीक से नहीं किया तो हम तीनों की नौकरी चली जाएगी। आकाश ने सिर झुकाकर कहा, भैया, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पेड़ पौधे भी हमसे बात करना चाहते हैं। हम अगर उनकी सुने तो वे ज्यादा खुश रहेंगे। विशाल ने हाथ लहराते हुए कहा, बस कर, अब और नहीं सुनना तेरी बकवास। जा, अपना काम कर। गोपाल बूढ़ा हो चुका था। उसे भी आकाश की आदतों से परेशानी होती थी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं वो अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता था। एक शाम जब सब घर लौटे तो गोपाल ने आकाश को अपने पास बुलाया। बेटा, गोपाल ने प्यार से कहा, मैं जानता हूं तेरा दिल साफ है, लेकिन दुनिया तुझे नहीं समझती। तू कोशिश कर कि लोगों की नजरों में भी कुछ काम का दिखे, वरना तेरे भाइयों को भी तकलीफ होती है। आकाश की आंखें नम हो गई। पिताजी, मैं समझता हूं, मैं कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद राजा के बगीचे में एक बड़ी समस्या आ गई। बगीचे के बीचों बीच एक विशाल कल्पवृक्ष था। यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और माना जाता था कि इसी पेड़ की वजह से पूरा बगीचा हरा भरा रहता है। लेकिन अचानक वो पेड़ सूखने लगा। उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी और टहनियां झड़ने लगी। राजा प्रताप सिंह बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सभी मालियों को बुलाया और कहा, इस पेड़ को बचाओ। ये केवल एक पेड़ नहीं है, ये हमारे राज्य का गौरव है। अगर ये पेड़ मर गया तो पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। मुख्य माली रामदास ने कहा, महाराज, हमने हर तरह की दवा डाली है, हर तरह की खाद दी है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। राजा ने गुस्से में कहा, तो फिर तुम लोगों की क्या उपयोगिता है? मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। अगर इस पेड़ को बचा लिया तो ठीक, वरना तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर सभी माली घबरा गए। गोपाल और उसके बेटों पर भी मुसीबत आ गई। घर लौटकर तीनों बेटे बैठ गए। विशाल बोला, अब क्या होगा? 7 दिन में वो पेड़ बचेगा नहीं, हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। मोहन ने चिंतित स्वर में कहा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? पिताजी बूढ़े हो गए हैं, अब कौन रखेगा हमें? आकाश चुपचाप सब सुन रहा था। उसने कहा, भैया, अगर इजाजत हो तो मैं एक बार उस पेड़ के पास जाकर उससे बात करूं। शायद वो मुझे बता दे कि उसे क्या तकलीफ है। विशाल ने झल्लाकर कहा, अब भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई। पेड़ से बात करेगा? तू सच में पागल है। लेकिन गोपाल ने बीच में कहा, रहने दे विशाल, इस वक्त कोई उपाय तो दिख नहीं रहा। आकाश, तू जा, शायद तुझे कुछ समझ आ जाए। उस रात आकाश चुपचाप बगीचे में गया। चांदनी रात थी। कल्पवृक्ष की सूखी टहनियां हवा में हिल रही थी।
जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। आकाश पेड़ के तने से सटकर बैठ गया और धीरे से बोला, वृक्ष राजा, आपको क्या तकलीफ है? कृपया मुझे बताइए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक हवा के झोंके के साथ एक दर्द भरी आवाज आई, मेरी जड़ों में विष घुल गया है। कोई दुश्मन जमीन में जहर डाल गया है। आकाश चौंक गया। विष? लेकिन इसका इलाज क्या है? पेड़ ने कहा, चंद्रमा का जल, केवल चंद्रजल ही इस विष को मिटा सकता है। आकाश ने पूछा, चंद्रजल? वो कहां मिलेगा? लेकिन पेड़ ने जवाब नहीं दिया, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। आकाश घर लौटा और सारी बात अपने पिता को बताई। गोपाल ने कहा, बेटा, चंद्रजल की कहानियां मैंने भी सुनी है। कहते हैं कि चांद पर एक झील है जिसका पानी अमृत के समान है, लेकिन वहां कोई इंसान कैसे पहुंच सकता है? आकाश ने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह चंद्रजल लाकर ही रहेगा। अगले दिन आकाश बगीचे के एक कोने में गया जहां कचरा जमा होता था। वहां उसे एक अजीब सा बीज मिला, चांदी जैसा चमकता हुआ। उसे लगा जैसे बीज खुद उसे बुला रहा हो। आकाश ने उस बीज को कल्पवृक्ष के पास ही जमीन में बो दिया और रोज उसे पानी देने लगा। 3 दिन बीत गए। बीज से एक छोटी सी बेल निकली, हरी और कोमल, लेकिन रात होते ही वो बेल अजीब तरह से चमकने लगी। जैसे जैसे चांदनी तेज होती गई, बेल भी बढ़ती गई और आधी रात होते होते वो बेल इतनी लंबी हो गई कि आसमान में जाती हुई दिखने लगी। उसकी टहनियां सीढ़ियों की तरह मुड़ गई थी। आकाश हैरान था। उसने बेल को छुआ तो बेल से एक मीठी आवाज आई, आकाश, मैं तेरी मदद के लिए आई हूं। तू मुझ पर चढ़कर चंद्रलोक जा सकता है, लेकिन याद रख, ये बेल केवल रात को ही प्रकट होती है। सूरज निकलते ही ये वापस बीज में बदल जाएगी। आकाश ने पूछा, तुम कौन हो? बेल ने कहा, मैं प्रकृति की देन हूं। तेरा शुद्ध प्रेम और पेड़ पौधों के प्रति तेरी सच्ची लगन ने मुझे जन्म दिया है। अब जा, चंद्रजल लेकर आ। आकाश ने हिम्मत जुटाई और बेल की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन बेल इतनी मजबूत थी कि कोई खतरा नहीं था। वो ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, बादलों को पार किया, तारों के बीच से गुजरा और आखिरकार चांद की सतह पर पहुंच गया। चांद पर पहुंचकर आकाश की आंखें फटी रह गई। वहां चारों तरफ चांदी जैसी रोशनी थी। दूर दूर तक सफेद पहाड़ और घाटियां थी और बीच में एक छोटी सी झील थी जिसका पानी दूध की तरह सफेद चमक रहा था। आकाश झील की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक रास्ते में एक विशालकाय सफेद खरगोश आकर खड़ा हो गया। खरगोश ने गंभीर आवाज में कहा, रुक जा मर्त्यलोक के इंसान, ये चंद्रजल किसी भी प्राणी के लिए नहीं है। तू यहां कैसे आया? आकाश ने हाथ जोड़कर कहा, महाशय, मैं यहां चोरी करने नहीं आया। मैं एक पेड़ की जान बचाने आया हूं। मेरे राजा के बगीचे में एक कल्पवृक्ष है जो विष से मर रहा है। केवल ये चंद्रजल ही उसे बचा सकता है। खरगोश ने कहा, पेड़ की जान बचाने? तेरा इरादा नेक लगता है, लेकिन चंद्रजल लेने के लिए तुझे एक परीक्षा देनी होगी। आकाश ने कहा, मैं तैयार हूं। खरगोश ने कहा, यहां से 3 कोस दूर एक गुफा है। उस गुफा में एक दर्पण है जो हर किसी को उसका असली रूप दिखाता है। अगर तेरा मन शुद्ध है तो तू उस दर्पण के सामने खड़ा हो सकेगा। अगर तेरे मन में कोई लालच या बुराई है तो दर्पण तुझे वापस फेंक देगा। आकाश गुफा की तरफ चल पड़ा। रास्ता कठिन था। चांद की सतह पर चलना आसान नहीं था। कई बार वो फिसल गया, कई बार थक गया, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार वो गुफा में पहुंचा। वहां सच में एक विशाल दर्पण था जो नीली रोशनी से चमक रहा था। आकाश ने गहरी सांस ली और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। दर्पण में उसने खुद को देखा, एक साधारण सा लड़का जिसे दुनिया पागल समझती है, लेकिन साथ ही उसने अपने दिल के अंदर भी झांका।
वहां कोई लालच नहीं था, कोई बुराई नहीं थी। बस एक शुद्ध इच्छा थी, पेड़ को बचाना, अपने परिवार की मदद करना। दर्पण से एक सुनहरी रोशनी निकली और आकाश के माथे को छू गई। खरगोश प्रकट हुआ और बोला, तुम सफल रहे आकाश। तुम्हारा दिल सच में निर्मल है। अब जाओ और चंद्र जल ले जाओ। लेकिन याद रखना, ये जल केवल एक बार काम आएगा। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। आकाश ने एक छोटी सी चांदी की बोतल में चंद्र जल भरा और बेल के सहारे वापस धरती पर उतर आया। सुबह होने से पहले ही वो बगीचे में पहुंच गया। आकाश ने तुरंत कल्पवृक्ष की जड़ों में चंद्र जल डाला। पानी डालते ही पेड़ की सूखी टहनियों में हरापन आने लगा। पत्तियां फिर से खिलने लगी। कुछ ही घंटों में पूरा पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। सुबह जब राजा बगीचे में आए तो ये देखकर हैरान रह गए। ये चमत्कार कैसे हो गया? उन्होंने पूछा। मुख्य माली रामदास ने कहा, महाराज, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन गोपाल ने सच बता दिया। महाराज, ये मेरे बेटे आकाश की वजह से हुआ है। राजा ने आकाश को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने ये कैसे किया? आकाश ने सारी कहानी सुनाई। राजा को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पेड़ की हालत देखी तो उन्हें मानना पड़ा। राजा ने कहा, आकाश, तुमने राज्य का गौरव बचाया है। मैं तुम्हें राजकीय माली का पद देता हूं। ये सुनकर विशाल और मोहन खुश तो हुए, लेकिन मन ही मन जलने भी लगे। उन्हें लगा कि छोटा भाई उनसे आगे निकल गया, लेकिन असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। रामदास को आकाश से बहुत ईर्ष्या हो गई थी। उसने सोचा कि ये लड़का मेरी जगह ले लेगा। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य में कई सालों से बारिश नहीं हुई है। खेत सूख रहे हैं। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ जाएगा। रामदास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, महाराज, आकाश ने कल्पवृक्ष को बचाया है। क्यों न उसे ही ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो बारिश का इंतजाम करे? राजा ने कहा, ठीक है आकाश, क्या तुम ये कर सकते हो? आकाश घबरा गया। बारिश कैसे लाई जा सकती है? लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, महाराज, मैं कोशिश करूंगा। उस रात आकाश फिर से बेल के पास गया। बेल ने उसे बताया, आकाश, बारिश लाने के लिए तुझे मेघलोक जाना होगा। बादलों के शहर में एक दिव्य बीज है जिसे नीलकमल कहते हैं। अगर वो बीज धरती पर बोया जाए तो बारिश होगी। आकाश फिर से बेल पर चढ़ा। इस बार वो चांद से भी ऊपर गया, जहां बादलों का एक अद्भुत शहर था। वहां सब कुछ बादलों से बना था, घर, रास्ते, महल, और वहां के लोग भी बादलों की तरह हल्के फुल्के थे। मेघलोक के द्वार पर एक रक्षक खड़ा था। कौन हो तुम? उसने पूछा। आकाश ने अपना परिचय दिया और नीलकमल बीज मांगा। रक्षक ने कहा, नीलकमल बीज हमारा सबसे कीमती खजाना है। हम इसे किसी को भी नहीं देते। लेकिन अगर तुम हमारी एक समस्या हल कर दो तो हम सोच सकते हैं। क्या समस्या है? आकाश ने पूछा। हमारे मेघराज की बेटी राजकुमारी निहारिका बहुत दुखी रहती है। वो हमेशा रोती रहती है और उसके आंसुओं से अनचाही बारिश होती रहती है। अगर तुम उसे खुश कर सको तो हम तुम्हें बीज दे देंगे। आकाश राजकुमारी निहारिका से मिलने गया। राजकुमारी सच में बहुत दुखी दिख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो बादलों में बदल रहे थे। राजकुमारी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आकाश ने पूछा। निहारिका ने कहा, मैं इस बादलों के शहर में कैद हूं। मैंने कभी धरती नहीं देखी। मैंने कभी फूलों को छुआ नहीं, घास पर नहीं चली, नदी का पानी नहीं पिया। मैं यहां से निकलना चाहती हूं। आकाश ने कहा, तो धरती पर क्यों नहीं आती? पिताजी नहीं मानते। वे कहते हैं कि मेघलोक की राजकुमारी धरती पर नहीं रह सकती। आकाश को एक विचार आया। उसने कहा, राजकुमारी, अगर मैं आपको धरती की खूबसूरती दिखा सकूं तो? उसने अपनी जेब से एक छोटा सा फूल निकाला जो उसने बगीचे से तोड़ा था। ये देखिए, ये गुलाब है।
धरती पर ऐसे हजारों रंगों के फूल हैं। उनकी खुशबू, उनकी कोमलता, ये सब अनुभव करने लायक है। निहारिका ने फूल को छुआ और पहली बार मुस्कुराई। ये कितना सुंदर है। आकाश ने मेघराज से मिलकर कहा, महाराज, आपकी बेटी को खुश देखना है तो उसे धरती देखने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। मेघराज ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, निहारिका को हर पूर्णिमा को मेघलोक वापस आना होगा, और अगर वो धरती पर दुखी हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। आकाश मान गया। उसे नीलकमल बीज मिल गया और राजकुमारी निहारिका भी उसके साथ धरती पर आने को तैयार हो गई। जब आकाश राजकुमारी निहारिका के साथ धरती पर लौटा तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। उसने नीलकमल बीज बोया और 3 दिनों में भरपूर बारिश हुई। खेत हरे हो गए, नदियां भर गई। राजा ने आकाश को और सम्मानित किया, लेकिन रामदास की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने एक योजना बनाई। एक रात रामदास ने राजा से कहा, महाराज, ये आकाश जादू टोना करता है और अब वो एक अनजान लड़की को भी ले आया है। कौन जानता है, शायद ये सब कोई साजिश है। राजा को शक हो गया। उन्होंने कहा, अगर आकाश सच में इतना शक्तिशाली है तो उसे एक और परीक्षा देनी होगी। मेरी बेटी राजकुमारी मृणलिनी बहुत बीमार है। कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा। अगर आकाश उसे ठीक कर दे तो मैं मान लूंगा कि उसकी शक्तियां भलाई के लिए है। आकाश को फिर से बुलाया गया। राजकुमारी मृणलिनी को एक अजीब बीमारी थी। वो धीरे धीरे पत्थर की तरह कठोर होती जा रही थी। आकाश ने बेल से सलाह ली। बेल ने कहा, यह किसी के श्राप का असर है। इसे तोड़ने के लिए तुझे अमर फूल चाहिए, जो केवल देवलोक में खिलता है। देवलोक? आकाश घबरा गया। लेकिन देवलोक तक कैसे पहुंचूं? बेल ने कहा, इस बार तुझे अकेले नहीं जाना होगा। निहारिका को साथ ले जा। मेघलोक की राजकुमारी होने के नाते उसे देवलोक की राह मालूम है। उस रात आकाश और निहारिका दोनों बेल पर चढ़े। निहारिका ने कहा, आकाश, देवलोक बहुत खतरनाक है। वहां के देवता मर्त्यलोक के प्राणियों को पसंद नहीं करते। मुझे जाना होगा। आकाश ने दृढ़ता से कहा। राजकुमारी मृणलिनी की जान खतरे में है। वे दोनों बादलों से भी ऊपर, तारों से भी पार, एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सुनहरे महल थे और हर तरफ दिव्य रोशनी थी। देवलोक के द्वार पर एक विशालकाय पहरेदार खड़ा था। रुको, पहरेदार ने गरज कर कहा। मर्त्यलोक के प्राणी यहां नहीं आ सकते। निहारिका आगे बढ़ी। मैं मेघलोक की राजकुमारी निहारिका हूं। हम देवराज इंद्र से मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने उन्हें अंदर जाने दिया। देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों तरफ अप्सराएं नृत्य कर रही थी। मर्त्यलोक के बालक, तू यहां क्यों आया है? इंद्र ने पूछा। आकाश ने हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। देवराज, मुझे अमर फूल चाहिए। एक राजकुमारी की जान बचानी है। इंद्र ने कहा, अमर फूल हमारे सबसे पवित्र बगीचे में खिलता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। तुझे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। मैं तैयार हूं, आकाश ने कहा। पहली परीक्षा, इंद्र ने आकाश को एक विशाल मैदान में ले जाया गया, जहां एक भयंकर राक्षस बंधा था। यह राक्षस 1000 सालों से यहां कैद है। अगर तू इसे शांत कर दे बिना किसी हथियार के, तो पहली परीक्षा पास। आकाश डर गया। राक्षस की आंखों में आग थी। दांत तलवारों जैसे थे। लेकिन आकाश ने गौर से देखा तो पाया कि राक्षस की आंखों में दर्द भी था। आकाश धीरे धीरे राक्षस के पास गया। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? उसने नरमी से पूछा। राक्षस चौंक गया। 1000 सालों में पहली बार किसी ने उससे प्यार से बात की थी। हां, राक्षस की आवाज कांपी। मेरे पैर में एक जहरीला कांटा गड़ा है। दर्द असहनीय है। आकाश ने बिना डरे राक्षस के पैर को देखा। सच में एक बड़ा कांटा गड़ा था। उसने धीरे से कांटा निकाला और अपने कपड़े से खून साफ किया। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। तूने मुझे
मुझे दया दिखाई? मैं एक राक्षस हूं। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, दर्द तो सबको होता है, चाहे इंसान हो या राक्षस। राक्षस शांत हो गया और आकाश के चरणों में झुक गया। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा इंद्र ने आकाश को एक अंधेरी गुफा में भेजा। इस गुफा में एक दर्पण है जो झूठ और सच को अलग करता है। तुझे उस दर्पण तक पहुंचना है। रास्ते में तुझे तेरे सबसे बड़े डर दिखेंगे। अगर तू डर गया तो हार जाएगा। आकाश गुफा में घुसा। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक उसे अपने भाइयों की आवाजें सुनाई दी। आकाश, तू पागल है। तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लोग हमेशा तेरा मजाक उड़ाएंगे। तू असफल है। आकाश का दिल बैठने लगा। ये वही बातें थी जो लोग हमेशा उसे कहते थे। लेकिन फिर उसे याद आया कल्पवृक्ष, बारिश, निहारिका की मुस्कान। उसने सच में कुछ किया था। उसने जोर से कहा, नहीं, मैं असफल नहीं हूं। मैं अलग हूं, लेकिन बेकार नहीं। अंधेरा छंट गया और दर्पण सामने चमकने लगा। इंद्र फिर प्रकट हुए। तूने अपने डर को हरा दिया। दूसरी परीक्षा पास। तीसरी परीक्षा ये सबसे कठिन था। इंद्र ने कहा, अब तुझे चुनना होगा। यहां दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर अमर फूल है, जिससे तू राजकुमारी मृणलिनी को बचा सकता है। दूसरे रास्ते पर एक ऐसी औषधि है जो तेरे बूढ़े पिता को जवान और स्वस्थ बना देगी। तू केवल एक चीज ले जा सकता है। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पिता, उसका बूढ़ा, थका हुआ पिता, जिसने जिंदगी भर मेहनत की। और दूसरी तरफ राजकुमारी, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, अगर मैं पिता को बचाऊं तो राजकुमारी मर जाएगी। अगर राजकुमारी को बचाऊं तो पिता। निहारिका ने उसका हाथ पकड़ा। आकाश, तुम्हारा दिल क्या कहता है? आकाश ने गहरी सांस ली। मेरा दिल कहता है कि जिस किसी की भी जान खतरे में है, उसे बचाना चाहिए। राजकुमारी मृणलिनी अभी मर रही है। पिताजी अभी जिंदा है। मैं अपनी मेहनत से उनकी सेवा कर सकता हूं। लेकिन राजकुमारी को केवल ये फूल बचा सकता है। उसने अमर फूल चुना। इंद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कान आई। आकाश, तूने तीसरी परीक्षा भी पास कर ली। तूने सही चुनाव किया। और इनाम में इंद्र ने अपना हाथ लहराया और दूसरे रास्ते से वो औषधि भी प्रकट हो गई। तू दोनों ले जा सकता है, क्योंकि तेरा दिल निर्मल है। तूने दूसरों की भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रखा। आकाश की खुशी का ठिकाना न रहा। जब आकाश देवलोक से लौटा तो उसने राजकुमारी मृणलिनी को अमर फूल दिया। धीरे धीरे राजकुमारी का शरीर फिर से कोमल होने लगा। वो स्वस्थ हो गई। राजा प्रताप सिंह बहुत खुश हुए। लेकिन रामदास का गुस्सा और बढ़ गया। एक रात रामदास ने आकाश के खिलाफ अंतिम चाल चली। उसने चुपके से जहर मिलाकर कल्पवृक्ष की जड़ों में डाला और अगली सुबह शोर मचाया, देखो, आकाश ने हमारे पवित्र कल्पवृक्ष को फिर से मार डाला। राजा बहुत गुस्सा हुए। आकाश, ये क्या किया तुमने? आकाश ने कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। कोई षड्यंत्र है। लेकिन रामदास ने कहा, महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रात को ये लड़का यहां आया था। तभी निहारिका आगे आई। महाराज, मैं मेघलों की राजकुमारी हूं। मैं सच बोल सकती हूं। आकाश रात भर मेरे साथ था। हम बगीचे में घूम रहे थे। वो कल्पवृक्ष के पास नहीं गया। फिर कल्पवृक्ष ने खुद बोलना शुरू किया। हां, वो पेड़ अब बोल सकता था, क्योंकि चंद्रजल ने उसे दिव्य शक्ति दे दी थी। पेड़ ने कहा, महाराज, आकाश निर्दोष है। असली अपराधी रामदास है। मैंने खुद देखा, वो रात को जहर लेकर आया था। राजा ने रामदास को पकड़ने का हुक्म दिया। रामदास भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। राजा ने कहा, रामदास, तुमने ईर्ष्या में अंधे होकर राज्य के साथ विश्वासघात किया।
तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन आकाश ने कहा, महाराज, एक बार और मौका दे। शायद रामदास को गुस्से में गलती हो गई। माफी का भी अपना महत्व है। राजा हैरान हुए। आकाश, इस आदमी ने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की और तुम इसे माफ कर रहे हो? आकाश ने कहा, महाराज, मैंने देवलोक में सीखा है कि दया और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। राजा ने रामदास को माफ कर दिया, लेकिन उसकी नौकरी छीन ली। अब आकाश के भाई विशाल और मोहन भी अपने छोटे भाई की सच्ची कीमत समझ गए। उन्होंने आकाश से माफी मांगी। विशाल ने कहा, भाई, हमने तुझे हमेशा गलत समझा। तू सच में खास है। मोहन ने कहा, हम पर गर्व है कि तू हमारा भाई है। आकाश ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। फिर उसने अपने पिता को देवलोक की औषधि दी। गोपाल फिर से जवान और स्वस्थ हो गए। गोपाल ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया था। तू मेरे दिल का टुकड़ा है। राजा प्रताप सिंह ने आकाश को मुख्य माली बना दिया और एक सुंदर घर दिया। निहारिका भी अब धरती पर ही रहने लगी। उसे धरती की खूबसूरती बहुत पसंद आई। वो हर पूर्णिमा को मेघलोक जाती और फिर लौट आती। धीरे धीरे आकाश और निहारिका के बीच प्यार हो गया। राजा ने उनकी शादी करवा दी। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। कहानी का संदेश, जो लोग अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि वे गलत हों। कभी कभी जो दुनिया को पागलपन लगता है, वही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और सच्चा प्यार, चाहे वो पेड़ पौधों के लिए हो या इंसानों के लिए, हमेशा रंग लाता है।